गांव का नाम था भैरवपुर। चारों तरफ खेत, पीपल और नीम के पुराने पेड़ और बीच में कच्ची गलियों वाला छोटा सा गांव। दिन में यह गांव बिल्कुल आम लगता था, लेकिन अमावस्या की रात में भैरवपुर का माहौल बदल जाता था। उस रात आसमान में चांद नहीं होता, तारे भी जैसे छुप जाते। अंधेरा इतना गहरा कि लालटेन की रोशनी भी डराने लगती। गांव के बुजुर्ग कहते थे, अमावस्या की रात बाहर मत निकलना, कुछ पुरानी परछाइयां जाग जाती हैं। रमेश गांव का पढ़ा लिखा लड़का था। शहर से पढ़ाई करके हाल ही में गांव लौटा था। वह इन बातों को अंधविश्वास मानता था। जब भी कोई अमावस्या की बात करता, रमेश हंस देता। उस दिन भी अमावस्या थी। शाम होते ही गांव में सन्नाटा छाने लगा। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद करने लगे। रमेश ने देखा कि उसके घर के सामने रहने वाले बुजुर्ग काका मिट्टी का दिया जला रहे थे। काका, ये सब क्यों और किस लिए? कोई आ रहा है क्या? काका की आंखों में डर साफ दिख रहा था। बेटा, आज की रात मत पूछो, बस घर में रहो। लेकिन रमेश का मन नहीं माना। उसने तय किया कि आज वह देखेगा कि अमावस्या की रात में आखिर होता क्या है। पुराना कुआं, गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे लोग सालों से नहीं इस्तेमाल करते थे। कहा जाता था कि वहां से अजीब आवाजें आती हैं। रमेश उसी कुएं की ओर चला। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज और हवा में सरसराते पत्ते। जैसे जैसे रमेश कुएं के पास पहुंचा, ठंडक बढ़ने लगी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम लिया। वह चौंक गया, पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। रहस्यमयी औरत कुएं के पास एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। रमेश ने पूछा, आप यहां क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। इस गांव ने मुझे भुला दिया, लेकिन आज अमावस्या है, मुझे याद करने की रात। बीता हुआ सच। औरत ने बताया कि सालों पहले गांव में एक लड़की रहती थी, सीमा। उसे बिना गलती के बदनाम किया गया। गांव वालों ने उसकी बात नहीं सुनी। दुख और अपमान में उसने इसी कुएं में कूदकर जान दे दी। उस दिन भी अमावस्या थी, तब से हर अमावस्या की रात में लौटती हूँ। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ झुकने लगे, कुएं से रोने की आवाज आने लगी। रमेश डर गया, लेकिन भागा नहीं। रमेश ने कहा, अगर आपको न्याय चाहिए तो मैं आपकी बात गांव तक पहुंचाऊंगा। सीमा, अगर सच सामने आ जाए तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। अगली सुबह सुबह होते ही रमेश ने गांव में सबको इकट्ठा किया। उसने सीमा की पूरी कहानी सुनाई। कुछ बुजुर्गों के चेहरे पीले पड़ गए। एक बूढ़ी औरत रो पड़ी। गांव वालों ने कुएं के पास पूजा रखी, माफी मांगी और सीमा के नाम से एक दीप जलाया। अंत उस दिन के बाद से भैरवपुर में अमावस्या की रात डरावनी नहीं रही। लोग अब दिया जलाते हैं, डर से नहीं बल्कि याद और सम्मान से। रमेश जब भी अमावस्या की रात बाहर देखता है, उसे लगता है जैसे हवा में कोई आवाज कह रही हो, धन्यवाद। और गांव की अमावस्या अब सिर्फ अंधेरे की नहीं, सच की रात बन चुकी थी। अगर चाहो तो मैं